एक छोटी सी गोली उसके सर से टकराई, रक्त की धार वहां से बह आई। गिरा हिरन जमीन पर, खून से हुआ तर, गोली लगी थी आंख पर, फट गया था सर। नमस्कार दोस्तों, आज के बदलते वक्त में जैसे जैसे हम नई ऊंचाइयां छूते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे दूसरे प्राणियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। इसी वाक्य के साथ मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। जंगल में रहता था एक झुंड प्यारा सा, उसमें रहता था एक हिरन आवारा सा। हरे भरे वन में वह खेलता था, जंगल के सारे सुख दुख वह झेलता था। ऐसे ही थे वहाँ झुंड हजार, छोटे बड़े सब जंगल के परिवार। अपने आपस में ही वे रहते थे, किसी से न ज्यादा कुछ कहते थे। लेकिन ये जो था सब सपना था, ये जंगल भी कहाँ उनका अपना था। अचानक एक रोज पेड़ कटने लगे, जंगल के परिवार पीछे हटने लगे। हिरन बेचारा कुछ समझ न पाया, आया कहाँ से ये भेड़ियों का साया। ऐसी भी क्या जंगल से भूल हुई, कट गए पेड़ सब मिट्टी धूल हुई। अपनी गलती वो समझ न पा रहा था, यह सोचते हुए घर की ओर जा रहा था। अचानक एक विस्फोट से वह कांप गया, 4 गज की दूरी एक पल में नाप गया। एक छोटी सी गोली उसके सर से टकराई, रक्त की धार वहां से बह आई। गिरा हिरन जमीन पर, खून से हुआ तर, गोली लगी थी आंख पर, फट गया था सर। अधमरा पड़ा जमीन से, खून बह रहा था तन से। एक आखिरी सांस बची थी, बोल उठा हुआ मन से। ओ मारने वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बेवजह तूने मेरा घर उजाड़ा है। माना तेरे जहां में मेरी कोई हस्ती नहीं, लेकिन मेरी जान इतनी भी सस्ती नहीं। तुझे क्या लगा मैं हिरन आवारा था, अरे मैं भी मेरी माँ का प्यारा था। ये कहकर हिरन चुप हो गया, जंगल का प्यारा हमेशा के लिए सो गया। ये देखकर सूरज भी पिघल गया, इसीलिए समय से पहले ढल गया। रात के अंधेरे में जंगल जाग रहा था, शायद अपने अकेलेपन से भाग रहा था। जंगल में सब एकजुट होने लगे, हिरन के लिए सब रोने लगे। क्यों आए ये इंसान इस वन में, बिल्कुल भी शिकन न थी इनकी नयन में। सूख गए थे वे पेड़ सारे, बिना गलती के जो गए थे मारे। लग गई आग, इसमें हमारी कहाँ गलती है, हमने क्या किया। लकड़ी सूखी ही तो जलती है, चाहे फिर जल जाए हर जानवर जंगल का। हमने तो सोचा है सिर्फ अपने मंगल का। ऐसी आग थी जानवर कहाँ बच पाएंगे, आग नहीं तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी, जीत कर आग से मौत की गर्दन तोड़ी थी। पर अब आग नहीं, भूख का डर सताता है, इसीलिए हर जानवर बस्ती की ओर आता है। भूखे प्यासे हाथी आग से बचकर आए थे, एक प्यारे सी हथनी को भी अपने साथ लाए थे। प्यासे थे सब, भूख सबकी सच्ची थी। उस हथनी के पेट में एक छोटी सी बच्ची थी। भूख से बेचैन माँ कुछ खाना चाहती थी, अपने साथ अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। देख के एक फल को वह फूली ना समाई, भागी उस फल की ओर, उसकी जान में जान आई। भूख इतनी थी कि वह धोखे में आ गई, बिना सोचे समझे उस फल को खा गई। पाप करके बता तूने क्या पा लिया, जब बम से भरा फल उस हथनी ने खा लिया। ये सोच कर ही मेरा दिल टूट गया कि वो फल उसके मुंह में ही फूट गया। टूट गए थे दांत, सूंड फट गई थी, खाती क्या बेचारी जब जीभ कट गई थी। माँ थी और एक अजात बच्चा था, टूट गया वो फल जो अभी कच्चा था। तू रुक कुछ पल, तेरा भी वक्त आएगा, इस बोझ के तले तू ना बच पाएगा। बहुत खेल लिया इस प्रकृति के साथ, तू एक प्रलय फिर पाएगा। जहाँ जाता है गंदगी फैलाता है, ये दुनिया तेरे बाप की है जो इतना इतराता है। किस बात का घमंड तू करता है, तू सिर्फ एक तिनका है, वो ही सबका भरता है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन जल्द आएगा, और उस दिन तू जरूर पछताएगा। मेरी कविता को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कविता की एक भी पंक्ति ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।